बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल की वीडियो में मैंने एक किताब के बारे में बताया था। वो किताब ये है, ये हमारे पास क्लास 5th का मैथमेटिक्स है। सिर्फ ये नहीं, क्लास 5 से लेकर क्लास 8 तक के जितने भी सरकारी स्कूल के बुक्स हैं मैथमेटिक्स के, उसके MCQs ईटा वाले टेस्ट में शामिल करते हैं। तो मैंने आपसे वादा किया था कि इंशाल्लाह इस किताब के सारे MCQs और इसके साथ साथ क्लास 8 तक जितने भी हमारे सरकारी स्कूल के किताबें हैं उनके सारे MCQs मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। तो आज से मैंने बाकायदा आगाज़ कर दिया। आज की वीडियो में मैं इस क्लास 5 के मैथमेटिक्स बुक से मुकम्मल MCQs आपको दिखाता हूँ। इंशाल्लाह 2-3 दिन में क्लास 5 से लेकर क्लास 8 तक जितने भी MCQs है सरकारी स्कूल के मैथमेटिक्स बुक में, वो हो इंशाल्लाह मेरे YouTube चैनल पर अपलोड होगी। तो आपने कहीं और नहीं जाना, आपने मैथ्स की तैयारी के लिए मेरा YouTube चैनल का इंतज़ार करना है। डेली इंशाल्लाह आपको एक दो या एक वीडियो मिलेगी, तो आपने वो वीडियो गौर से देखने हैं। तो आपने अगर तैयारी करनी है, सच में तैयारी करनी है और ईटा टेस्ट पास करना है, तो आपने ज़रूर इस कोर्स को ज्वाइन करना है। तो अभी अपना नोटिफिकेशन लगाए मेरे यूट्यूब चैनल पर। जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन आएगी, तो वीडियो स्किप नहीं करना, वीडियो मुकम्मल देखे। तो आज से हम बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। हमारा पहला सबक है और क्लास 5 के मैथ्स किताब से तमाम MCQs आज की वीडियो में। इस किताब को मैंने एक ही वीडियो में हल करना है। आज की मुकम्मल वीडियो देके आपको क्लास 5 के मैथ्स के जितने भी MCQs है वो इंशाल्लाह सब के सब एक ही वीडियो में मिलेंगे। तो चलो बोर्ड की तरफ चलते हैं, शुरू करते हैं कि इसमें कौन कौन से MCQs है और इसके सही ऑप्शन क्या है। सबसे पहला MCQs है, वी पुट कामास आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स। यहाँ पर 3 आता है, 3 डिजिट्स इन अ नंबर। द वैल्यू ऑफ 2 इन द नंबर, इस नंबर में 2 की प्लेस वैल्यू, तो ये टेंस है। टेंस इस तरह भी आप लिख सकते हैं और इस तरह भी, जहाँ पर ऑप्शन हो, जिस तरह ऑप्शन दिया गया होगा, ये दिया गया हो या ये। तो ये क्या है, इन 78, 56, 211, इस हिस्से में द डिजिट डैश इज़ द 1000 प्लेस। इसमें 1000 क्या है, 1, 10, 100, 1000, 6 है इसमें। ये जो 6 है ये 1000 प्लेस पर है। When we multiply a number by dash we put 3 zeros to its right। 3 zeros हम कब लगाते हैं, जब हम किसी हिस्से को 1000 से ज़रब देते हैं। 1000 यहाँ पर 1000 आ जाता है। When we dash a number by 10 we remove a zero। ये इसमें डिवाइड आता है, डिवाइड। जब हम किसी नंबर को 10 पर डिवाइड करते हैं तो हम राइट साइड से एक ज़ीरो हटा देते हैं। 6 नंबर, द इसेफ ऑफ 20, 48, 56 इज़, इसका इसेफ 4 है। ये क्वेश्चन बहुत लाजिम है, ये तो 2-3 मरतबा आया है, इसलिए तकरीबन सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। द इसेफ ऑफ 2 आर मोर देन 2 नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर इज़, इसका इसेफ 1 होगा। मतलब वो हो 2 या 2 से ज़्यादा हिस्से जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, तो इसेफ क्या होगा, 1 होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 इज़ 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है 16 का। द एलसीएम ऑफ 33, 66, 81 इज़ 1782, इसका सही जवाब है। द एलसीएम ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स इज़ ऑलवेज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। जब 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर हो उसका एलसीएम ज़रब होगा दोनों का। 1/3 = 2/5, इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब हमारे पास है 5 3 15, 15 इसका जीक आ गया, और 5 एकम 5 और 3 दूना 6, 6 और 5 11, 11/15, इसका सही जवाब है 11/15। यहाँ पर हमारे पास है 5/9 - 2/3, तो 5/9 में से 9 जीक आ गया, और यहाँ पर 9 एकम 9, 5 एकम 5, माइनस 3 3 9, 3 दूना 3 3 9, 3 दूना 6, 5 - 6, -1/9, इसका जवाब आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ 3/4 एंड 4/3 इज़ 1। ये क्यों 1 होगा, आपको पता है 3/4 ज़रबे 4/3, 4 4 के साथ ख़त्म हुआ, 3 3 के साथ, तो जवाब 1 आ गया। 14 नंबर, व्हेन एडिंग एंड मल्टीप्लाइंग
एडिंग और मल्टीप्लाइंग में। ठीक शो, मतलब जब हम जमा करते हैं ज़रब देते हैं तो अगर हम ऑर्डर को फ्रैक्शन के ऑर्डर को चेंज करें तो असर नहीं पड़ेगा रिज़ल्ट पर। इसका मतलब ये हुआ कि 3/4 जमा 2/7 और या 2/7 जमा 3/4, ये दोनों सेम है, इस पर कोई असर नहीं, जवाब सेम है। इस तरह ज़रब में भी अगर हम ऑर्डर को चेंज करें एडिंग और मल्टीप्लाइंग में, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन विल नॉट इफेक्ट द रिजल्ट। 15 पुटिंग डैश एट द राइट ऑफ अ डेसिमल डज नॉट इफेक्ट इट्स वैल्यू। पुटिंग ज़ीरो, इसमें ज़ीरो आ जाता है, ज़ीरो लगाने से डेसिमल के राइट साइड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। व्हेन मल्टीप्लाइंग अ डेसिमल बाय 100 वी मूव डेसिमल 2 पॉइंट्स टू राइट साइड, यहाँ पर राइट सही जवाब है। 20% ऑफ 540 इज 108, इसका सही जवाब 108 है। परसेंटेज इज अ स्पेशल काउंट ऑफ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर ऑलवेज 100, इसमें 100 आता है। क्वेश्चन नंबर 19, देयर आर डैश मीटर्स इन 2 किलोमीटर्स। 2 किलोमीटर में हमारे पास 2000 मीटर्स होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 2 किलोमीटर में 2000 मीटर होते हैं और आधे किलोमीटर में 500 मीटर होते हैं। इस तरह इस हिसाब से आप ज़रब लगाए। टू मेजर डैश आवर्स मिनट्स एंड सेकंड्स आर यूज। टू मेजर टाइम्स, टाइम नापने के लिए हमारे पास क्या होगा, हॉर्स मिनट्स एंड सेकंड्स आर यूज, तो इसमें टाइम सही जवाब है। देयर आर डैश मंथ्स इन 1/2 ईयर्स। 1/2 का मतलब है आधा, आधे साल में कितने मंथ्स है, 6 मंथ्स है, तो इसमें सही जवाब 6 है। देयर आर डैश डेज इन 10 मंथ्स। 10 मंथ्स में कितने दिन है, आपको पता है एक महीने में 30 दिन है, तो 30 को 10 से ज़ाब दे 300 डेज है हमारे पास 10 महीनों में। देयर आर डैश मिनट्स इन 5 आवर्स। 5 घंटों में कितने मिनट्स है, 5 घंटों में, तो 1 घंटे में 60 मिनट है, 60 को 5 से ज़रब दे तो ये भी 300, 5 × 30, 300 मिनट्स है हमारे 5 घंटों में। देयर आर डैश डेज इन 7 वीक्स। 7 हफ्तों में कितने दिन होते हैं, आपको पता है एक हफ्ते में 7 दिन है, तो 7 × 7, 7 × 7 49, 7 हफ्तों में 49 दिन हो गए। द प्राइस ऑफ अ बुक इज़ Rs 250। द प्राइस ऑफ 5 बुक्स विल बी। एक किताब की कीमत 250 है, तो 5 किताब की कीमत कितनी होगी, तो इसको 5 से ज़रब देना पड़ता है। 25 पंजी 125, तो ये 1250 बनते हैं, 1250, ये याद रखिए 1250। द प्राइस ऑफ 11 कारपेट्स इज़ Rs दुमरा। द प्राइस ऑफ 1 कारपेट इज़, 11 कारपेट इतने का है, ये 35,805 का, तो एक कारपेट कितने का बन गया, ये डिवीजन वाला सवाल है, इसको 11 पर तकसीम, तो एक कारपेट कितने का हुआ, 3255, 3255। जब ये 11 पर तकसीम होगा तो एक कारपेट की कीमत आएगी। द प्राइस ऑफ अ बुक इज़ Rs 555। द प्राइस ऑफ 10 बुक्स विल बी। 555 पर एक किताब है, तो 10 किताब कितने के हैं, 555 × 10, तो हमारे पास 5550, ये इसका जवाब है। 28 प्राइस ऑफ 6 ऑरेंज इज Rs 48। द प्राइस ऑफ 72 ऑरेंज विल बी। इसका सही जवाब है 576। कैसे हल होता है, 6 ऑरेंज 48 पर है, तो 48 को 6 पर तकसीम करें, 7 × 42, 6 × 34, 7 × 8 = 48, 8 एक संतरे का कीमत 8 रुपये गया, 8 को 72 से ज़रब दे तो 72 संतरों की कीमत आ जाएगी। द प्राइस ऑफ 3 चेयर इज़ Rs दुमरा। द प्राइस ऑफ 16 चेयर्स विल बी। ये भी इस तरह की क्वेश्चन है। 645 रुपये है 3 कुर्सों का, 3 कुर्सियों की कीमत 645 रुपया है, तो आपने 16 कुर्सियों की कीमत बतानी है, मतलब 645 को आप 3 पर तकसीम करें, एक कुर्सी की कीमत आ जाएगी और फिर इसको 16 से ज़रब दे, तो ये हमारे पास बनते हैं 3440, 3440, ये याद रखिए 3440, 16 कुर्सियों की कीमत। विच ऑफ दीज इज़ आ रिफ्लेक्ट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास ऑलरेडी मैंने आपको बताया है एक वीडियो में, वो एंगल जो 180 से ज़्यादा हो, 180 से, और 360 से कम हो, मतलब इसके दरमियान जितने भी एंगल आते हैं वो रिफ्लेक्स एंगल है। 250, 260, 200, 220, इस तरह 300, ये सारे रिफ्लेक्स एंगल है। द सप्लीमेंट ऑफ बीस इज़। सप्लीमेंट पर भी मैंने वीडियो बनाई है। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, दो एंगल्स का मजमुआ जब 180 हो तो एक
20 है, दूसरा 160 हुआ। इस पर भी वीडियो मौजूद है, अगर आपको मज़ीद वजाहत चाहिए तो वीडियो देखें मेरे चैनल पर। 160 द सम ऑफ टू राइट एंगल्स इक्वल टू, दो राइट एंगल जब जमा हो जाते हैं तो स्ट्रेट एंगल बनता है। स्ट्रेट एंगल, ये स्ट्रेट एंगल, क्योंकि हमारे पास राइट एंगल 90 + 90 180 हमारे पास स्ट्रेट एंगल होता है। टू एंगल्स विल बी कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज इक्वल टू, दो एंगल सप्लीमेंट्री होंगे अगर इन दोनों का जमा 180 होगा। 180 जब दोनों का जमा हो तो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। विच ऑफ द शेप इज नॉट क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या कौन सा शेप नहीं है, तो ये वाला शेप क्वाड्रिलेटरल नहीं है, क्योंकि इसके कोने जो है वो 4 नहीं है। ये वाला शेप 1 2 3 4 5, इसके कोने 5 है तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। क्वाड्रिलेटरल वो शेप होता है जिसके 4 कोने हो, मतलब जो भी शेप हो लेकिन उसके ये क्वाड्रिलेटरल है। सही है, तो ये याद रखना, जब ये भी क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये जब 3 हो या 5 हो या 6 कोने हो वो क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। MCQs नंबर 35, इफ़ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज़ 3.4 सेंटीमीटर पेरीमीटर, तो हमें पता है कि पेरीमीटर हमारे पास क्या होगा, 2 लेंथ जमा विड्थ। तो इसी फार्मूले से अगर हम इसको हल करें तो ये 14.8 सेंटीमीटर आता है। पेरीमीटर हमारे पास आता है 14.8 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन भी PST टेस्ट में आया था। फार्मूला टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की पेरीमीटर, ये क्वेश्चन भी आया था। स्क्वायर की पेरीमीटर मालूम करने का फार्मूला हमारे पास है 4L, यानी 4 ज़रबी लेंथ ऑफ वन साइड। फार्मूला टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़, रेक्टेंगल का पेरीमीटर मालूम करने का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, 2 × लेंथ जमा विड्थ। ये हमारे पास रेक्टेंगल का पेरीमीटर मालूम करने का फार्मूला है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ 45 मीटर स्क्वायर, लेंथ इज़ 15 मीटर, देन विड्थ इज़, हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया 45 मीटर स्क्वायर है, लेंथ जो है वो हो 15 मीटर है, तो विड्थ क्या होगा। सही है, तो ये भी हम पेरीमीटर के फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। हमारे पास लेंथ होगा 3 मीटर, क्या होगा, 3 15 3 45 3 मीटर। अगर लेंथ 15 है तो विड्थ 3 होगा, 15 3 45 हमारे पास क्या हुआ, इसका एरिया हुआ। द फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज़, स्क्वायर का एरिया मालूम करना हमारे पास है L ज़रबे L, यानी लेंथ स्क्वायर, लेंथ ज़रबे लेंथ, एक साइड का लेंथ 2 मरतबा ले, इसको ज़रब दे तो वो हमारे पास एरिया आ जाएगा। द फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़, रेक्टेंगल की एरिया मालूम करने का जो फार्मूला है वो क्या है, रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास लेंथ ज़रबे विड्थ, इसी फार्मूले L ज़रबे W, लेंथ ज़रबे विड्थ, ये फार्मूला है। इफ़ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 34 सेंटीमीटर एंड वी इंक्रीज इट बाय 2 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर इंक्रीज्ड, हमारे पास एक रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर 34 सेंटीमीटर है, हमने लेंथ को 2 सेंटीमीटर इंक्रीज़ कर दिया तो इसका पेरीमीटर 4 सेंटीमीटर इंक्रीज़ होगा, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ डबल होता है, 2 एक साइड से 2 दूसरे साइड से, तो टोटल इंक्रीज 4 सेंटीमीटर हो गया। सही है, समझ गए। इफ़ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर इज़ 14 सेंटीमीटर देन इट्स पेरीमीटर, एक स्क्वायर का एक तरफ 14 है तो पेरीमीटर क्या होगा, हमें पता है पेरीमीटर हमारे पास एक साइड को इस साइड से दोबारा ज़रब देते हैं हम। सही है, तो 14 को 4 से ज़रब दे, 14 4 56 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हुआ। इस फार्मूले से मैंने कर दिया 4L, L हमारे पास 14 है, 4 को हमने 14 से ज़रब दिया तो 56 सेंटीमीटर। द एवरेज कैन बी फाइंड बाय, एवरेज का फार्मूला क्या है, हमारे पास एवरेज का फार्मूला ये है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स या डेटा या वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ नंबर्स या डेटा या वैल्यू, ये फार्मूला है।
इफ़ द स्टूडेंट गॉट 19, 21, 22, 24 एंड 19 मार्क्स, एक स्टूडेंट ने 19, 21, 22, 24 और 19 नंबर हासिल किए, उसके एवरेज मार्क्स क्या हुए, तो फार्मूले से आपने मालूम करने हैं। उसके सारे मार्क्स जमा करें और फिर क्या करें, फिर इसको आपने तकसीम करना है। ये कितने से 1, 2, 3, 4, 5 पर तकसीम करने हैं। तो इसको मैंने हल किया है, इसका एवरेज हमारे पास आता है क्या 21, इसका एवरेज हमारे पास आता है 21, 21। ये सारे जमा करें और 1, 2, 3, 4, 5 पर तकसीम करें, 21 जवाब आ जाता है। टू फाइंड द सम ऑफ वैल्यूज हुज एवरेज इज़ नोन, अगर एवरेज हमें मालूम हो तो हमारे पास सम कैसे हम मालूम करते हैं, जमा को सम हमारे पास मालूम होगा, फिर एवरेज को हम ज़रब देते हैं नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, जितने वैल्यूज़ हो उनकी तादाद को एवरेज से ज़रब देते हैं, तो हमें जमा का भी पता चले। ये फार्मूला है, सम इज इक्वल टू एवरेज ज़रब नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। इफ़ द सम ऑफ क्वांटिटीज़ इज़ 600 एंड एवरेज इज़ 50, सम 600 हो, एवरेज 50 हो, नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ आपने मालूम करना है, तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ हमारे पास होगा 1240। क्या होगा 1240, नहीं 1240 नहीं, इफ़ द सम ऑफ क्वांटिटी 600 एंड एवरेज इज़ 50, नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या होगा 12। ये भी इसी एवरेज के फार्मूले से मालूम हो जाता है। सही है, नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ ये सम हमें दिया गया है, एवरेज हमें दिया गया है, तो ये उस साइड पर लेके जाए और ये इस साइड पे, तो एवरेज को इस पर तकसीम करें, मतलब 600 को 50 पे तकसीम करें, क्या आ जाता है 12। 600 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू 12। Ahmad jumps 12 times in first minute, 9 times in second minutes and 15 times in third minutes. What will be the average of jumps? अहमद जंप्स लगाता है 12, 9 और 15, तो इसका एवरेज हमें पता है। इन तीनों को जमा करें, 12 जमा 9 जमा 15 और 3 पर तकसीम करें, तो क्या आ जाता है इसका जवाब 12। इसका जवाब भी हमारे पास आ जाता है 12, तो ये इसका एवरेज 12 बन जाता है। सही है, इन तीनों को जमा करें और 3 पर तकसीम करें। तो ये थे क्लास 5 के सारे MCQs एक वीडियो में। कहीं पर आपको इस तरह वीडियो नहीं मिलेगी। अगर आप इस तरह और क्लासेस के वीडियो भी देखना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मुझे भी आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मैं इतने मेहनत से ही वीडियो बनाता हूँ। तो आप मुझे भी सपोर्ट करें, अच्छे से कमेंट करें, लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।